सत्य बोलने वाले व्यक्ति को। चौथी बात है कि यदि कोई व्यक्ति सत्य बोलेगा तो यदि उसने कह दिया कि परमात्मा को यहां प्रकट होना है तो ब्रह्म को प्रकट होना पड़ेगा। धर्म न दूसर सत्य समाना, भगवान का नाम ही सत्य है। और श्रीमद् भागवत में तो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति सत्य कह करके कही, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृतनेत्र सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य से ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। देवता 9 बार सत्य सत्य कह करके भगवान की स्तुति करते हैं कि आप ही सत्य हैं, आपसे ही सब कुछ बना है। एक बात कहें, ब्रह्म को पाने का सबसे सरल रास्ता है सत्य का मार्ग। लेकिन अब आज के जमाने में तो बड़ी विचित्रता आ गई है। आज के जमाने में सब कुछ खोजा जा सकता, सत्य आदमी खोजना बड़ा कठिन। क्योंकि आज के जमाने में कुछ लोग कहते हैं वही आदमी सफल है जो झूठ बोलता, जो जितना ज्यादा झूठ बोले उतना ही सफल। पहले के जमाने में लोग सफलता पाने के लिए मेहनत करते थे, आज के जमाने में लोग वायरल होते। हाँ, तो जितना झूठ बोले उतना ही सत्य है। वो जो जितना झूठ बोले उतना ही महान है, उतना ही सफल है। तो हम आपको निवेदन करना चाह रहे, झूठ बोलकर आप संसार को, जगत को तो आकर्षित कर सकते हो, जगदीश को आकर्षित नहीं कर सकते, परमात्मा को अपनी तरफ नहीं खींच सकते। झूठ बोलकर संसारी जीवों को अपना बना। अब हम झूठ बोले हम ऐसे हैं वैसे हैं, हमारी हनुमान जी से बात होती है, ऐसा होता वैसा होता, तो तुम तो कहोगे हाँ महाराज आप मुग्दल लिए रहते हो, शायद होती होगी। तो आप तो पागल बन जाओगे, पर हनुमान जी पागल बन जाएंगे क्या? वो ना बनेंगे। तो झूठ बोलकर हम लोग संसारी जीवों को आकर्षित कर सकते हैं, परमात्मा को नहीं। परमात्मा को यदि अपना बनाना है, परमात्मा को बुलाना है, परमात्मा को आकर्षित करना है, एकमात्र उपाय है सत्यव्रतम। सत्य बोलो। क्या बोलो? जोर से कहो, यही सत्यनारायण। क्या है? यही सत्य। एक कथा हमने आज पढ़ी, जरा बहुत डबलिंग है, जरा इफेक्ट बहुत ज्यादा है, हमको समझ कम आ रही, जरा शार्पनेस करो। सुनो, एक कथा हमने पढ़ी, बड़ी अच्छी हमको लगी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जब अभिमन्यु जी वीर गति को प्राप्त भये, अभिमन्यु जी जब वीर गति को प्राप्त भये तो उत्तरा भी शरीर त्यागना चाह रही थी, लेकिन गर्भवती थी तो शरीर नहीं त्याग पाई। गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए, ऐसी मर्यादा थी। मन में विचार करने लगी उत्तरा जी की पतिदेव तो चले गए, जीना तो बहुत बेकार है। भागवत की कथा सबको पता ही होगी। जब भगवान सबसे मिलकर जाने लगे, रथ के ऊपर पैर रखा, एक हाथ से रथ पकड़ा और एक हाथ ऐसे अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद, मुस्कुराते हुए खड़े हुए। उसी समय पाही पाही महायोगेन, हे गोविंद, हे मुरारी, हे नाथ, हे ठाकुर जी हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो, हे गोविंद हमारी रक्षा करो, हे माधव हमारी रक्षा करो। दौड़ी दौड़ी एक स्त्री आई। भगवान ने देखा, अरे ये कौन है, इतनी रोती क्यों आ रही? तो किसी ने कहा महाराज ये पांडवों की कुलवधू है, उत्तरा जी आई हूं। अरे अरे वाह वाह वाह, क्यों आई हूं? महाराज कोई हमारे गर्भ को मिटाना चाह रहा, कोई हमारे गर्भ को नष्ट करना चाह रहा। एक बात कहें ठाकुर जी? हाँ कहो। वैसे हमारा जीवन तो बहुत बेकार है, विधवापन का जीवन किसी काम का नहीं, पति देव है नहीं है, बड़ा बोझमय जीवन है। हम प्राण त्यागना ही चाह रहे, जीना नहीं चाह रहे। पर क्या बताएं, हम प्राण त्यागेंगे तो नन्हे बच्चे ने क्या बिगाड़ा, ये नन्हा शिशु भी चला जाएगा। हम आपसे एक प्रार्थना करना चाह रहे प्रभु। हाँ कहो। प्रभु हमारे भले ही प्राण चले जाएं, पर हमारा ये बालक बच जाए, हमको जीना नहीं है, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने कहा वाह, देखो कितनी अच्छी बात कही उत्तरा जी ने। उत्तरा जी यदि ये कहती कि प्रभु हमें बचाओ, तो शायद भगवान गर्भपात हो जाता, पर उत्तरा जी बच जाती। पर उत्तरा जी ने क्या गजब की बात कही, प्रभु हम भले ही चले जाएं,
पर हमारा बालक बच जाए। और बालक तभी गर्भ में सुरक्षित रह सकता है जब मां सुरक्षित हो। तो ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो। भगवान ने लीला की और पहली बार ठाकुर जी कभी गर्भ में नहीं गए। भगवान जन्म लेते ही नहीं, प्रकट होते हैं। और पहली बार अपने भक्त के हित के लिए भगवान अंगूठा बराबर रूप धारण करके उत्तरा जी के गर्भ में गए। उत्तरा जी के गर्भ में परीक्षित जी पल रहे थे। अस्तुत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परीक्षित जी को जला रहा था। लेकिन जब वो आग में तप रहे थे, शरीर पूरा कुलबुला रहा था, भयंकर आग ब्रह्मास्त्र की तपा रही थी, उसी समय चतुर्भुज रूपधारी श्री ठाकुर जी जैसे ही गर्भ में पहुंचे तो ताप मिट गया, शीतलता पूरे गर्भ में छा गई। और भारत के एकमात्र, पूरी दुनिया के एकमात्र भगत जी श्री परीक्षित जी हैं जिनको गर्भ में ही ठाकुर जी के दर्शन हो। और पूरे विश्व की एकमात्र भक्तिमता माता उत्तरा जी हैं जिन्होंने भक्त और भगवान दोनों को अपने कोख में रखा है। हाँ, जैसे ही प्रकट भय ठाकुर जी के दर्शन भय परीक्षित जी को, आहा, शीतलता छा गई, ताप मिट गया। इसके ठीक बाद में जब ठाकुर जी बाहर आए, कहो देवी अब ठीक हो, कुशल है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बोले प्रभु अब तो सब ठीक है, अब कोई, लेकिन एक निवेदन करना चाह रहे। क्या? जो ये बालक है इसने बड़ा दुख सह लिया, ये सुरक्षित तो होगा ना? भगवान ने कहा हम वचन दे रहे ये सुरक्षित भी रहेगा और 60,000 वर्षों तक जिएगा, ये हमारा वचन है।